This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पिछले बहुत से क्लासेस में हम लोगों ने मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के बहुत सारे कंसेप्ट जो है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था घनाभ का आयतन। क्या सभी बच्चों में से बता सकते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है? अगर आपको पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है तो एक बार चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। घनाभ का आयतन क्या होता है आप जो है एक बार बता दीजिए सभी बच्चे। तो चैट सेक्शन में चैट सेक्शन में एक बार सभी बच्चे बता देंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन सभी बच्चे बताएंगे क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बहुत अच्छा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, बहुत ही अच्छा। घन का आयतन क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है ए क्यूब। ठीक है, यानी जो भी किनारा दिया होगा उसका किनारा गुने किनारा गुने किनारा, यही होता है ना। सभी बच्चों को क्लियर होगा? सभी बच्चों को क्लियर होगा कि घन का जो होता है आयतन होता है किनारा गुने किनारा, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इस पे आधारित एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न आपको मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग जो है पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर करना। प्रश्न पहले आप समझ लो फिर आप आंसर करना। एक घनाभ की आकार की क्या है? टंकी है। आकार कैसा है? घनाभ की आकार की टंकी है। और जो टंकी है उसकी लंबाई दे रखी है 10 मीटर। लंबाई कितना है? 10 मीटर। चौड़ाई कितना दे रखा है? 5 मीटर। और ऊंचाई कितना दे रखा है? हाइट दे रखा है आपको 4 मीटर। ठीक है, हाइट दे रखा है 4 मीटर। तो आपको बताना है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी कि आपको इसकी क्या बतानी है? धारिता बतानी है। और धारिता हमेशा किस में हो सकती है? लीटर में हो सकती है। जबकि हमें जो है अगर हम यहाँ से आयतन निकाल लेते हैं तो आयतन अगर हम निकालेंगे तो वो तो मीटर क्यूब में आएगा। तो यहाँ पे मीटर क्यूब में जैसे ही हम निकाल लेंगे और जब हमें आयतन आ गया तो आयतन को हम धारिता में बदल लेंगे। यानी आयतन को धारिता में बदलने का मतलब क्या है कि मीटर क्यूब को लीटर में बदल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो पहले आयतन निकाल लीजिए, फिर जो आयतन आएगा आप उसी के हिसाब से धारिता निकाल लीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत अच्छा, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है बल्कि 8 बच्चों ने सही किया है। बहुत अच्छा, और 30 सेकेंड है।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, मैंने पोल को एंड कर दिया। अब आप चैट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हमें एक घनाभ के आकार की टंकी दिया गया था और पूछा गया कि इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, यानी हमसे इसकी धारिता पूछी गई है। तो हमें तो इसके माध्यम से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के माध्यम से क्या पता प्राप्त हो जाएगा, आयतन मिल जाएगा। और जो भी आयतन आएगा हम उसे धारिता में बदल लेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अब बताइए लंबाई कितना है, 10 मीटर, गुने चौड़ाई कितना है, 5 मीटर, गुने ऊंचाई कितना है, 4 मीटर। अब यहां से आप बताइएगा 10 गुने 5 करेंगे 50, आप 50 गुने 4 करेंगे तो 200। ठीक है, 10 गुने 5 करेंगे 50 और 50 गुने 4 करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और मीटर क्यूब को किस में बदलना है, लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब दे रखा है प्रश्न में ही, देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 200 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1000 में हम 200 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 200 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लाख लीटर। बात समझ में आया, 2 लाख लीटर, जो कि ऑप्शन आपका सी जो होगा करेक्ट होगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो आज एक फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, घन का और घनाभ का क्या निकालना सीख गए हैं आप, घन और घनाभ का जो है आप लोग आयतन निकालना सीख गए हैं। ठीक है, आयतन निकालना सीख गए। क्या होता है आप सभी बच्चों को पता है कि घन का आयतन होता है ए क्यूब, जहां पे ए क्या है, किनारा है, ए क्या है, किनारा है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जहां पे आप लोग को पता होगा कि ये घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो ये दोनों चीजें आप लोग सीख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। तो पहली बात कि बेलन का आयतन होता क्या है, तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। बेलन का आयतन जो है बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होता है। यानी एक बेलन जितना जगह को या क्षेत्र को घेरेगा उसके ही माप को, उसके मेजरमेंट को ही उसका माप कहते हैं। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप जो है आयतन होता है। और आप सभी को पता होगा कि ये ऊपर वाला क्या है, एक वृत्त है। ऊपर वाला बेलन के ऊपर वाला क्या है, ये वृत्त है, इसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। नीचे वाला भी क्या है, वृत्त है, और इसे हम क्या कहते हैं, बेलन का आधार कहते हैं। आप सभी लोगों को क्लियर होगा। तो एक बात बताएंगे, अगर मैं कह रहा हूं कि वृत्त का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो नीचे वाले वृत्त का रेडियस भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो अभी आप बताइए बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, बेलन की त्रिज्या क्या होगी, जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जो वृत्त की रेडियस होती है वही तो बेलन की त्रिज्या होती है। तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा ना। सभी लोगों ने गलत क्यों जवाब दिया, मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था जब बेलन के बारे में बता रहा था कि जो रेडियस वृत्त का होता है, जो रेडियस वृत्त का होता है, जो रेडियस वृत्त का होता है, बेलन की रेडियस यानी त्रिज्या भी वही होती है। याद आया सभी बच्चों को कि जो रेडियस वृत्त की होगी वही रेडियस बेलन की भी होती है, कोई अंतर नहीं होता है। जितना रेडियस ऊपर होता है उतना ही रेडियस नीचे भी होता है। यानी कि ये वाला रेडियस भी 4 होगा, ये वाला रेडियस भी 4 होगा, और बेलन की त्रिज्या भी 4 होगा, 4 सेंटीमीटर। अभी सभी बच्चों को क्लियर है। तो अब देखते हैं कि बेलन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप जो होता है आयतन होता है। तो इसे निकालेंगे कैसे, तो एक फॉर्मूला होता है कि बेलन का आयतन अगर हमें निकालना है तो हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
और उसमें एच से गुणा कर देंगे, जो बेलन की ऊंचाई होगी उसमें एच से गुणा कर देंगे। तो पहली बात कि बेलन का जो आधार है वो है क्या, बेलन का जो आधार है वो है क्या, एक वृत्ति तो है, बेलन का आधार एक वृत्ति तो है। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि बेलन का आधार जो है एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर बेलन की आधार की त्रिज्या क्षेत्रफल की बात करें, बेलन की आधार का क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका मतलब है कि वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई होता है जो एच, तो गुने एच कर देंगे। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, अब आगे देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, आप लोग इसे पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर, गुने ऊंचाई है तो क्या कर देंगे, एच कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या सभी लोगों को फॉर्मूला समझ में आया कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फॉर्मूला क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो मेरा एक आपसे सवाल है, मैं कह रहा हूं कि ये जो रेडियस है यानी बेलन का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, कितना, एक मिनट रुक जाइए, 3 सेंटीमीटर मत कीजिए, इसको आप कीजिए 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ये रेडियस है आर है वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस बेलन का आयतन कितना होगा, और ऊंचाई दिया गया है आपको, जो है ऊंचाई दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई जो दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और रेडियस जो दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो आप बताइए बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा। फॉर्मूला अभी अभी आपने सीखा था कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया है 14, तो 14 गुने 14 गुने ऊंचाई कितना है 2। अब आप देखेंगे तो 7 से जो है 14 कट जाएगा 2 बार में। अब इसे गुणा कीजिए, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, और 88 में गुणा कर दीजिए 14 से, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 88 कैसे होगा जी, आर स्क्वायर होता है ना, तो 14 गुने 14 तो होगा। तो अब 88 में 14 से गुणा करेंगे, बातें समझ में आ रही है, 88 में 14 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बातें समझ में आई? सभी बच्चे बताएंगे, फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला क्या था बेलन के आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह पे रख दिया 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 गुने 14, एच दिया गया था 2 तो 2 रख दिया, 7 से 14 कट गया 2 बार में, गुणा किए तो आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सभी बच्चों को? तो चलिए आप ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि बेलन का आयतन जब भी पूछा जाएगा पाई आर स्क्वायर एच जो है आपको याद रखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उस क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप उसे करना। क्वेश्चन कह रहा है किसी मंदिर के खंबे जो हैं बेलन के आकार के हैं। तो मैं पहले एक बेलन का आकार बना देता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। बेलन के आकार का क्या है, एक मंदिर का खंबा है, तो ये मान लेते हैं कि मंदिर का क्या है, खंबा है, और ये बेलन के आकार का यानी ऊपर में जो होगा वृत्त होगा। ठीक है, नीचे भी वृत्त होगा। ये क्या है, किसी मंदिर का खंबा है। ठीक है, यदि प्रत्येक खंबे का आधार, आधार यानी कि ये वृत्त की जो है, ये जो आधार होता है वो वृत्त होता है, तो इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है, और ऊंचाई भी दे रखा है, कितना दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई दे रखा है आपको 10 मीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है, 10 मीटर।
ठीक है। तो 14 खंबे बनाने में बालू सीमेंट कंक्रीट कितना लगेगा, तो हम इसका आयतन निकाल देंगे। दिक्कत क्या है कि सेंटीमीटर में दिया गया है रेडियस, ध्यान से देखेंगे रेडियस सेंटीमीटर में है और ऊंचाई मीटर में है, और आंसर भी जो है सब के सब मीटर में दिया गया है। यानी इस रेडियस को हम क्या करेंगे, पहले बदलेंगे मीटर में। मीटर में कैसे बदलेंगे, तो आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। अब यहां से हमें 20 सेंटीमीटर को निकाल लीजिए, तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1/100 गुने 20। तो 20 से ये कट जाएगा 0 और 2 से ये 10 कटेगा 5, तो ये मीटर में बदल गया कितना, 1/5। यानी रेडियस कितना दे रखा है, 1/5 मीटर दे रखा है, और हाइट दे रखा है 10 मीटर। तो हमें इसका क्या निकलना है, आयतन निकाल के 14 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक खंबे का नहीं पूछा है, 14 खंबे का पूछा है। तो जितना एक खंबे में आएगा, जितना एक खंबे का आयतन आएगा उसमें हम 14 से गुणा कर देंगे। तो सभी लोग पहले इसका आयतन निकालिए, 14 से गुणा कीजिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, पहले आप लोगों को इसका आयतन निकालना है, फिर इसको 14 से गुणा करना है, तभी आंसर आएगा। आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे सभी बच्चे। आराम से करेंगे, अभी और 30 सेकेंड है आपके पास। ट्वेंटी सेकेंड। दस सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक बेलन के आकार का मंदिर का खंबा था, यानी पिलर था। ठीक है, क्या था, पिलर था।
और यदि प्रत्येक खंबे का आधार, यानी ये जो एक खंबा है उसका आधार दे रखा है, आधार की जो त्रिज्या है वो आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। तो ऐसे 14 खंबे बनाने में से कितने कंक्रीट लगेंगे, सीमेंट बालू का जो मिश्रण होता है जिससे बनता है वो कितने लगेंगे, यानी कि उसके द्वारा कितने जगह को जो है घेरा गया है वही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पहले आयतन। तो सभी बच्चे बताएंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर दिया गया था सेंटीमीटर में, तो हमने इसको किस में बदल दिया, 1/100 से डिवाइड कर दिया तो ये बदल गया मीटर में। तो अब बताइएगा पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना है गया 1/5, स्क्वायर है तो 1/5 फिर से करेंगे, और एच कितना है 10। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये 5 से जो है 10 कट गया कितना बार में, 2 बार में, और ऊपर को अगर गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44, अब बट्टा में कितना आ गया 7 गुने 5 यानी कि 35, ठीक है। क्या हो गया, ये मीटर क्यूब हो गया। तो ये तो एक खंबे का आ गया, हमें पूछा कितना गया है 14 खंबे का। तो अब हम क्या करेंगे, 44 में बट्टा 35 जो कि एक खंबे का है, इसमें 14 से गुणा कर देंगे तो ये 14 खंबे का निकल जाएगा। तो यहां से आप करके देखिए कितना होगा, 7×5 35 और 7 दूनी 14, यानी कि हो गया 88/5। अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 17.6। तो 17.6 मीटर जो होगा क्यूब क्या होगा, इसका आयतन होगा 14 खंभों का। एक खंबे का आ गया 44/35 मीटर क्यूब और 14 खंबे का आ गया 17.6 मीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करके सभी बच्चे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अभी जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को मैं इसे समझा दूंगा और आप लोग इसे बना लेंगे। तो मैं अभी समझाता हूं फिर आप लोग इसे बनाना। तो पहले क्वेश्चन को समझना है। एक मैं सादा पेज यहां पे ले लेता हूं और आपको पहले एक कंसेप्ट समझाता हूं, आप ध्यान से देखना। पेंसिल जो होती है, पेंसिल को मैं यहां पे बना रहा हूं। ये क्या है, मैंने एक पेंसिल बनाया और ये पेंसिल जो होता है ना सिलिंडरिकल होता है, यानी कि बेलन के आकार का होता है। ठीक है, बेलन की आकार की होती है और इसकी लंबाई जो है, इस पेंसिल की लंबाई जो है आपको दे रखा है कितना, एक मिनट रुकिएगा। यानी कि इसकी लंबाई है ये बीच वाला, ठीक है। ये एक पेंसिल है और इसका जो है आपको दे रखा है पेंसिल। अब इस पेंसिल के अंदर आप सभी को पता होगा कि एक काला होता है पतला सा जो चलता है, वो क्या होता है, इस पेंसिल के अंदर लकड़ी के अंदर ही एक काला बना होता है जिससे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, रुक जाइएगा मैं बना देता हूं, आप लोग देखिएगा। उसे हम लोग ग्रेफाइट करते हैं, जो काला होता है ना उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो मैं वो अंदर वाला बना रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वो काला होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, उसे ग्रेफाइट कहते हैं। और ये भी सिलिंड्रिकल होता है, बहुत पतला होता है जिससे आप लोग लिखते हैं। और ये क्या होता है, अंदर होता है। और आप लोग देखेंगे ये भी जो होता है ना सिलिंड्रिकल ही होता है, यानी सिलेंडर के आकार का ही होता है, जो अंदर वाला गोला होता है कुछ इस प्रकार का जो होता है, ये भी होता है। ठीक है, और ये भी जो होता है कुछ इस प्रकार का ही होता है।
यानी दोनों की ऊंचाई सेम हो गई। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो इसके अंदर काला वाला था जो कि वो भी सिलेंडर था, तो इस काला वाले को क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? इस काला वाले को कहते हैं हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसका नाम है ग्रेफाइट। जिससे आप लोग लिखते हैं ना, इसे कहते हैं ग्रेफाइट। क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। और ये जो पूरा हरा कलर का है, यानी इसको पूरा अगर बात करें तो ये क्या है, अगर इस पूरे की बात करें तो ये एक जो है क्या है, एक पेंसिल है। क्या है? एक पेंसिल है। तो यहां रख दीजिए पेंसिल। क्या है? एक पूरी पेंसिल है। तो मेरा एक आपसे सवाल है कि ये हरा वाला जो होता है लकड़ी का बना होता है, ये अंदर वाला जो होता है ग्रेफाइट का बना होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे जो है लकड़ी का आयतन चाहिए, तो लकड़ी का आयतन यानी जो पेंसिल में लकड़ी वाला हिस्सा होता है वो तो तभी निकलेगा ना जब हम इस पेंसिल वाले हिस्से में से, इस पेंसिल वाले हिस्से में से माइनस कर दे ग्रेफाइट वाला हिस्सा। ग्रेफाइट वाला घटा देंगे तो हमें किसका आयतन मिल जाएगा? लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। यानी इस पूरे पेंसिल में से अगर काला वाला बाहर कर देंगे, ग्रेफाइट को निकाल देंगे, तो लकड़ी का आयतन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप लोग खुद बताइए। निकलेगा ना? सभी लोग बताइए, ये चीजें समझ में आ रही है? आ रही है ना? तो अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, आपको पहले मैं प्रश्न समझा देता हूं फिर आपको यहाँ पे लिखित रूप में दिखाऊंगा। प्रश्न कह रहा है कि जो ये अंदर वाला है ना काला वाला ग्रेफाइट, उसका डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर होता है। और डायमीटर कितना दे रखा है? ग्रेफाइट का डायमीटर दे रखा है आपको 1 mm। ठीक है, तो आप बताइए डायमीटर 1 mm है, यानी कि रेडियस कितना होगा? 0.5 mm होगा कि नहीं होगा? बताइए। अगर मैं कहता हूं कि इस ग्रेफाइट का डायमीटर जो है 1 mm है, तो रेडियस कितना होगा? 0.5 mm हो जाएगा। हो जाएगा ना? फिर मैं आपको कहता हूं कि इस पेंसिल का जो डायमीटर है, इस पेंसिल का डायमीटर तो यहां से होगा ना। इस पेंसिल का जो डायमीटर है वो दे रखा है, आपको पता है कितना? डायमीटर दे रखा है पेंसिल का जो है 7 mm। कितना mm? 7 mm। तो सभी बच्चे बताएंगे कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 mm हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे कि अगर कह रहा हूं कि इस पेंसिल का डायमीटर दे रखा है यानी व्यास दे रखा है, डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यहां लिख भी लीजिएगा। ठीक है, कि व्यास 1 mm है तो रेडियस यानी त्रिज्या 0.5 mm, अगर व्यास 7 mm है तो रेडियस 3.5 mm। दोनों में अंतर क्या है? तो ये ग्रेफाइट का दिया गया रेडियस 0.5 mm, यानी जो अंदर काला वाला हिस्सा होता है, और जो पूरी पेंसिल होती है उसका दे रखा है 7 mm डायमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगा 3.5 mm। तो अब हमसे पूछा गया है प्रश्न में, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लकड़ी का आयतन कितना होगा? लकड़ी का आयतन कितना होगा? तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमें पेंसिल का हाइट भी चाहिए होगा। तो हाइट दे रखा है आपको, हाइट और दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जितना ग्रेफाइट का हाइट है, यानी जितना एच इसका है ग्रेफाइट का 14 सेंटीमीटर, उतना ही हाइट जो है इसका भी है 14 सेंटीमीटर। यानी कि पेंसिल का हाइट और ग्रेफाइट का हाइट सेम है, अंतर सिर्फ है रेडियस में, कि अंदर वाले का जो ग्रेफाइट है उसका रेडियस है 0.5 mm, जबकि बाहर वाला पूरा जो पेंसिल है उसका रेडियस है 3.5 mm। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि लकड़ी का आयतन कितना होगा? ठीक है, लकड़ी का आयतन कितना होगा? और दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है आपसे कि ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा? ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा? ठीक है, तो ये तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन कब निकलेगा? आप देखिए यहाँ पे रेडियस दे गया है mm में और ऊंचाई दे रखा है सेंटीमीटर में। तो हमें इस mm को जो बदलना होगा पहले सेंटीमीटर में, इस mm को बदलना होगा पहले सेंटीमीटर में, तब ना हम जाके इसका आयतन निकाल पाएंगे। तो अब आप क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शीशे की एक पेंसिल है, जिससे आप लोग लिखते हैं उसे शीशा का पेंसिल कहते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर, यानी जो ये लकड़ी है वो क्या है? एक सिलेंडर के आकार का है, और इसके अभ्यंतर यानी इसके अंदर में ग्रेफाइट से बनी ठोस बेलन को डाल दी गई है। यानी जो ये काला वाला दिखाई दे रहा है ना आप लोग को,
ये काला वाला जो होता है ना ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ये जो निकलता है इसे ग्रेफाइट कहते हैं। और पेंसिल का व्यास, यानी इस पूरा पेंसिल का जो व्यास है वो 7 mm है, और जो ग्रेफाइट का व्यास है यानी जो काला वाला है उसका व्यास 1 mm। और दोनों की यानी पेंसिल की लंबाई अगर 14 सेंटीमीटर है तो ग्रेफाइट की भी लंबाई 14 सेंटीमीटर होगा। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन आपको बताना है। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग? लकड़ी का आयतन तो तब निकलेगा जब हम पेंसिल का आयतन निकाल के उसमें से ग्रेफाइट का आयतन माइनस कर देंगे। और ग्रेफाइट का आयतन के लिए जो चाहिए वो हमें दे रखा है। तो आपको करना यही है कि पहला काम करना है कि रेडियस दे रखा है 0.5 mm, तो उसे बदलिए सेंटीमीटर में। फिर दूसरा काम, यहाँ पे भी रेडियस दे रखा है 3.5 mm, तो उसको भी बदलिए सेंटीमीटर में। फिर दोनों का आयतन निकालिए, पहले ग्रेफाइट का फिर पेंसिल का, और उसके बाद माइनस कीजिएगा तो लकड़ी का आ जाएगा और ग्रेफाइट का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग पोल सेक्शन में कीजिए। मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है, तो क्वेश्चन एक बार आपके सामने रख देता हूं। अब आप लोग को पोल सेक्शन में आंसर करना है। फोटो ये रहा, फोटो ये रहा, और क्वेश्चन ये रहा आपको क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक है, तो आप बताइए स्क्रीन पे किसे रखूं, क्वेश्चन को कि फोटो को? आप लोग किसे देख के क्वेश्चन बनाना अटेम्प्ट करेंगे? ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसे जो मैंने लिखा है वो, जो आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसे देख के बनाइएगा या फिर इसे देख के बनाइएगा? बताइए, जो मैंने बनाया है वो वाला कि आप लोग जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको देख के बनाइएगा? अच्छा, क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन देख के, ठीक है, तो फिर बनाइए। आप लोग पोल सेक्शन में जाइए और आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन तो मैंने आप लोग को समझा दिया है, अब आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। और पूरे 5 मिनट का समय है, कोई जल्दी नहीं है, 5 मिनट का समय। देखिए एक बच्चे ने बिना बनाए आंसर कर दिया और गलत किया, यही होता है। मैंने कहा 5 मिनट का समय है, इतना समय लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा इस क्वेश्चन में, 5 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो क्या क्या करना है बता चुका हूं कि पहले हम दोनों के रेडियस को सेंटीमीटर में बदलेंगे, फिर ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे, फिर हम पेंसिल का आयतन निकालेंगे। तो ग्रेफाइट का आयतन तो एक आंसर हो जाएगा, और लकड़ी के आयतन के लिए हम पेंसिल का आयतन निकाल के ग्रेफाइट का आयतन निकाल माइनस कर देंगे तो हमें लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। देखिए 5 मिनट का समय है, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से कीजिए। और 3 मिनट का समय है, सभी लोग करेंगे। 3 मिनट का और समय है, सभी बच्चे करेंगे। देखिए कोशिश कीजिए, ठीक है, कोशिश करना है सभी लोगों को। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं, जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं।
और 2 मिनट का समय है। की रहेगी। एक मिनट और। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में। और 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड है। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। बहुत ही ये टफेस्ट सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक शीशे की पेंसिल दी गई है, लीड पेंसिल दी गई है, और एक बेलन के अभ्यंतर यानी कि ये जो लकड़ी है ना, उसके अंदर एक ग्रेफाइट काला सा जिसे हम लोग लिखते हैं डाला गया है। और दोनों ही क्या है, पूरी पेंसिल भी सिलेंडर है और जो इसके अंदर काला वाला डाला गया है वो भी सिलेंडर है। और पेंसिल का व्यास दे रखा है 7 mm, और ग्रेफाइट जो इसके अंदर काला वाला है उसका व्यास दे रखा है 1 mm, और दोनों की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन, तो हमें यही दोनों निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां जो दिया गया था वो हमने लिख लिया, यानी ग्रेफाइट का रेडियस दिया था, डायमीटर दिया था 1 mm, तो हमने उसे रेडियस में कर दिया 0.5 mm। अब उसे हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा क्योंकि हाइट दिया है सेंटीमीटर में। तो एक बात बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से बताएंगे कि अगर मैं कहता हूं, ठीक है, ग्रेफाइट का निकाल रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर? सभी बच्चे बताएंगे, कह सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, यानी कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, कह सकता हूं। तो यहां से हम निकाल लेंगे 1 mm बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर। और हमें जो किसको बदलना है, रेडियस सेंटीमीटर में 0.5 mm को, तो यहां लिखिए 0.5 mm। तो कितना हो जाएगा, 1/10 गुने 0.5 mm। तो इसको अगर हम करते हैं तो 1/10 को 10 लिख दीजिए। अब 0.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5/10, एकदम लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 5/100 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने देखा कि जो रेडियस था 0.5 mm, हमने उसको बदल दिया सेंटीमीटर।
किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में। ये किसका रेडियस है, ये ग्रेफाइट का रेडियस है। किसका रेडियस है, ग्रेफाइट का। जो अंदर काला वाला होता है ना, हमने उसी को बदल दिया किस में, रेडियस को सेंटीमीटर में। इसी प्रकार अब आपको इस पेंसिल के रेडियस को भी बदलना है, तो सेम टू सेम चीज कीजिए, सेम टू सेम, कि अगर 10 mm में होता है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में होगा 10 mm। बात एक ही है, तो वो नीचे वाले को मैं मिटा देता हूं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहां से 1 mm का निकालिए, कितना हो जाएगा, 1 mm का निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब हमें निकालना कितना है, 0.35 को, तो 0.35 mm कितना होगा, देखिए तो 1/10 गुने 0.35। 0.35 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/10 गुने 35/10 कर देंगे, उसी को पॉइंट हट गया, तो ये हो जाएगा 35 बट्टा आपको 100 जो होगा पेंसिल का रेडियस। यानी ये किसका रेडियस हो गया, पेंसिल का रेडियस हो गया। तो पेंसिल के रेडियस को मैंने लिखा है कैपिटल आर से, और इसके अंदर जो होता है काला वाला ग्रेफाइट, उसके रेडियस को लिखा है मैंने काला पेन से। तो अब मैं बाकी सभी चीजों को मिटा दूं, केवल रेडियस दोनों का लिखे रहने देता हूं यहाँ पे, ये सब मिटा दूं, यहाँ पे केवल रेडियस लिख दूं, इन सबको मिटा के यहाँ पे केवल रेडियस लिख दूं। अब यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है ना, सभी बच्चे बता देंगे, डाउट तो नहीं है यहां तक, क्योंकि मैं मिटा दूंगा तो फिर आप लोग पूछेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां तक मैं मिटा देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, मैं अब ये बाकी चीजें मिटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये अब आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं सीधे लिख देता हूं क्या, सीधे लिख देता हूं कि ग्रेफाइट का जो है हमें क्या क्या पता है। तो ग्रेफाइट का हमें पता है आर कितना होगा था, आर आया था कितना, कितना आर आया था, 5/100 सेंटीमीटर। और हाइट कितना था, हाइट दिया गया था 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाले को भी मैं मिटा देता हूं, ये सब मैं मिटा देता हूं, क्योंकि ये आप लोग समझ चुके हैं। और यहीं पे मैं अब फिर इसको लिख देता हूं कि पेंसिल, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं पेंसिल का। ठीक है, पेंसिल का आर कितना दे आया था, पेंसिल का आर आया था आपका कितना, पेंसिल का आर कोई बताइए तो कितना आया था, पेंसिल का आर कितना आया था, पेंसिल का आर कितना आया था, 35/100 सेंटीमीटर। और यहां पे बताइएगा एच कितना था, यहां पे एच भी था 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं है, हमने इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। अब देखिए आपको पूछा गया प्रश्न में पहला, ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकाल दीजिए, क्या होगा, एक बेलन है तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मान भरिए, 22/7 को 7 कर दिए, आर स्क्वायर, आर कितना है 5/100, तो यहां लिखिए 5/100 गुने 5/100 गुने एच कितना है 14, तो 14 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और इस 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में। ठीक है, और इस 5 से ये 50 कट जाएगा 10 बार में, और इस 10 से ये 22 कट जाएगा 11, और ये कट जाएगा 5 बार में। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/100। ठीक है, और इसको जब दशमलव में बदलिएगा तो ये हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ग्रेफाइट का आयतन तो हमें मिल गया। ठीक है, ग्रेफाइट का आयतन तो हमें मिल गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसका, पेंसिल का आयतन। अब हम निकालते हैं पेंसिल का आयतन, यहां लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट और यहां लिख दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। देखिए तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसको आर लिया, तो 22/7 गुने आर कितना है 35/100, तो यहां लिखिए 35/100 गुने 35/100 गुने ऊंचाई कितना है इसका भी 14 है,
अब इसको काटिए आप लोग सभी लोग, तो देखिए 7 से 35 कटेगा कितना, 5 बार में, और इस 5 से ये 100 जाएगा कितना, 20 बार में। ये 5 7 थे और ये 5 चौका, ठीक है, और ये 4 2 और ये हो जाएगा 11, और ये 2 कटेगा 14, कितना, 7 बार में। तो इसे गुणा करेंगे, 11 7 77, और 77 में 7 से गुणा करेंगे तो सभी बच्चे बताएंगे 71 में 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 539, और नीचे में देखिए बचा है केवल एक 100, तो ये हो गया 100। दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी को अगर दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका पेंसिल का आयतन। किसका आयतन आ गया, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब आ गया पेंसिल का आयतन। और हमें ग्रेफाइट का आयतन भी पता है, तो पूछा गया लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो लकड़ी का आयतन तब निकलेगा ना, पेंसिल वाले में से ग्रेफाइट का घटा देंगे, तो पेंसिल का कितना है 5.39, इसमें से माइनस कर देंगे ग्रेफाइट का, यानी 0.11 माइनस कर देंगे, तो 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, दशमलव है तो दशमलव, 5 में से 0 गया 5। ये जो हो गया आपका किसका आयतन हो गया, लकड़ी का आयतन हो गया। तो जो प्रश्न में पूछा गया था दोनों चीज निकल गया, ग्रेफाइट का आयतन ये रहा और लकड़ी का आयतन ये रहा, यानी आंसर क्या होगा, देखिए यहां से आंसर क्या होगा सभी लोग देखेंगे, आंसर 5.283 सेंटीमीटर क्यूब हो गया लकड़ी का आयतन, और फिर ग्रेफाइट का आयतन हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो सोल्यूशन देखिए, अगर किसी को कहीं दिक्कत है तो बताइए, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताइए सोल्यूशन में। समझ में आया, सभी बच्चों को समझ में आया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ना, मजा आया ना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मजा आया ना आप लोगों को। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। चलिए, तो ये देखिए आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, आपका जो है एक जानकारी देना था, वो जानकारी ले लीजिए। जानकारी क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपकी मेंसुरेशन की क्लास जो है खत्म हो गई, यानी क्षेत्रमिति आज खत्म हो गया। तो अगले सप्ताह से, यानी अगला क्लास आपका कब होगा, 15 फरवरी को। अगला क्लास कब होगा, 15 फरवरी को। तो अब जो होगी आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका जो सैट का एग्जाम होता है ना, उसी पे आधारित प्रश्न कराया जाएगा क्लास में, जो कि आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग इस क्लास को जरूर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा, ठीक है। इस क्लास को करने से आपका क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आएगा आपके एग्जाम्स में, इसीलिए इसका नाम भी देखिए क्या रखा गया है, गणित की मास्टर क्लास। बात समझ में आया, यानी गणित की मास्टर क्लास होगी, जिसमें आपको वो सभी चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और ये क्लास आपकी स्टार्ट होगी 15 फरवरी से, सेम टू सेम टाइम रहेगा, सेम टू सेम दिन होगा। जिस दिन आपका ये बैच चलता था ये सही वो भी चलेगा, लेकिन आगे अब क्या चलेगा, तो अगले सप्ताह से जो है ये चीजें चलने वाली है, 15 फरवरी से समय यही रहेगा। जी मैं ही कराऊंगा, मैं ही कराऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको जानकारी देनी थी, ठीक है। तो अब आज के क्लास में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, यही आपको एक जानकारी देना था, ठीक है। और होमवर्क वाली जो सीट है आप लोग उसे पूरा आप कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि पूरी मेंसुरेशन खत्म हो गई है, ठीक है। तो होमवर्क पूरा आपका कंप्लीट हो गया आज, ये आज का होमवर्क के नोट कर लीजिए, ठीक है। आज का होमवर्क के नोट कर लीजिए, और होमवर्क की पूरी सीट को, जो अवंती की सीट है उसे पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सभी को गुड नाइट, टेक केयर, मिलेंगे अगले सप्ताह हम लोग, ठीक है, एक नए जोश और ऊर्जा के साथ एग्जाम क्लासेस में, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। अब आप सभी लोग लेफ्ट हो जाइए, गुड नाइट, टेक केयर।